हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो आपको ज़रूर मिल करके रहेगा। और ये जो रीडिंग है ये पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें बेसिकली आपको चूज करना है अपनी बर्थ डेट को। कोई भी साल हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ओके, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई भी आपका साल हो सकता है। ओके, एंड कोई भी मंथ हो सकता है, बट आपको जो बर्थ डेट चूज करनी है वो इसमें से चूज करनी है। लाइक आप आपकी आपका जो डेट है वो 4 होना चाहिए। अगर आप पाइल 1 को चूज कर रहे हैं तो आपकी जो बर्थ डेट है वो 4 होनी चाहिए। महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो। ओके, एंड डेट 7 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 31 होनी चाहिए, 12, 26, 27, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29। ओके, मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ। 4, 7, 9, 10, 31, 12, 26, 27, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29। ओके, और जो इसे चूज कर रहा है पाई 2 को, ऑप्शन 2 को। ओके, उन्हें चूज करना है बर्थ डेट 1, 2, 3, 5, 8, 11, 25, 30, 6, 13, 15, 19, 22, 23, 24। मंथ और ईयर कोई भी हो सकता है। मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ। 1, 2, 3, 5, 8, 11, 25, 30, 6, 13, 15, 19, 22, 23 और 24। ओके, आपको अपनी यहाँ से बर्थ डेट चूज करनी है और मैं आपकी रीडिंग करूंगी। ओके, सो आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा। अब मैं आपकी रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। सो पाइल 1 मैं पहले सबसे आपकी रीडिंग करूंगी। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स ओ ओ ओ ओ ओ हम्म 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्या, कौन सी एनर्जी? आप इनसिक्योर आप हो रहे हैं इस समय किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, किसी पर्टिकुलर एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आप। बहुत ज्यादा, जैसे ऐसा लग रहा है ना, बहुत नाजुक स्थिति से आप गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति से आप गुजर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, द हर्मिट, Knight of Swords, Five of Wand, Five of Sword, Knight of Cups, and Judgment. Okay, bottom of the deck है Three of Sword. Okay. प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, सिंप्लिसिटी, forgiveness, truth, taking risks. Okay. सो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ना एक बहुत सिंपल पर्सन हो सकते हो, लेकिन अभी की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके सामने बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारी परेशानियां जो आप चाहते भी नहीं है ना वो भी आई हुई है। तो आप, हो सकता है
कि फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं है उस चीज के लिए, फुल्ली रिचार्ज नहीं है उस चीज के लिए। सो अपने आप को बड़ा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन से। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप किसी चीज को ना, किसी अपने काम को, किसी काम के स्तर को, है ना, अपने काम को या अपने रिलेशनशिप को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ना एक एक्साइटमेंट है चीजों को एक्सपैंड करने की, बढ़ाने की। आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि बड़ा कैसे किया जाए, क्या उसमें ऐसा लेखा जोखा किया जाए जिससे वो चीजें बड़ी हो जाए, है ना। तो दो रूप आपके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एक ही समय में। आप बहुत ज्यादा सोच विचार भी कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा सोच विचार करके शांत भी हो। ये सोच विचार ऐसा नहीं है कि आपकी प्रतिक्रियाओं में आ रहा है, आपके रिएक्शंस में आ रहा है, नहीं, आप अंदर ही अंदर चीजों का सोच विचार कर रहे हो, चीजों की काट करने की कोशिश कर रहे हो। जो एक सिचुएशन है ना कि देखो क्या होता है ना, यहाँ पे देखो टेकिंग रिस्क का भी कार्ड आया है। जब कभी एक बड़ी सोच हमारे दिमाग में आती है ना कि भाई इतना बड़ा एक्शन लेना है, अब जब इतना बड़ा एक्शन लेना है तो उसके लिए बड़े रिस्क भी हो सकते हैं। सो उस रिस्क के लिए आप मुझे अभी तैयार नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की चीजें या आपके निगेटिव बिलीफ्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, फाइल नंबर 1, आपको आपके ही बिलीफ सिस्टम बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट, है ना, आपके अंदर देखो दो तरह की आग, मुझे दो तरह की चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। दो तरह की आग है, आगे भी बढ़ना है, ओके, खुशी खुशी, लेकिन क्योंकि सिचुएशन खुश रहने नहीं दे रही है, तो परिस्थिति ऐसी है कि एक दूसरा रूप है जो वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत अग्रेसिव है, कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ा या मैं आगे नहीं बढ़ी तो शायद बहुत देर हो जाएगी, है ना। तो आप चीजों को भूल करके, जो भी पिछली चीजें हैं भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। आपको देखो, आपने अपने दिमाग में ना कुछ प्लानिंग्स की हुई है। ओके, आप सच के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो। आपको देखो, आप अपने आप को इसलिए सेव कर रहे हो ना, इसलिए बचा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी आगे बिना समझे बूझे छलांग मारी तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने की संभावनाएं हैं, है ना, और ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ी चीजों में बढ़ सकते हैं। सो आप अप्रोच कर रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशन को, आप कोशिश कर रहे हैं कि चीजें डिवाइन की तरफ से अच्छे तरीके से हो जाएं, है ना, सिंपल तरीके से हो जाए। पिछली चीजों को, पास्ट को फॉरगिव करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब 3 ऑफ सोड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। सो आपकी जो मेजर स्थिति अभी हो सकती है ना, आप देखो ऐसा नहीं है, आपकी जो स्थिति है ना वो ऐसी है कि आप सब कुछ कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे 3 ऑफ सोड है, इसको ना अगर आप पॉजिटिवली लोगे तो आपको पता चलेगा आप अब हर चीज के लिए तैयार हो। सुरक्षा आप अपनी इसीलिए कर रहे हो खुद से, क्योंकि आपको पता है कि मुझे फिलहाल की स्थिति में एनर्जी को बचाना है। ओके, लेकिन जो आपकी दूसरी स्थिति है वहां पे उस ऊर्जा को यूज करना है, क्योंकि वहां पे बड़ा करना है। सो आप कुछ बड़ा करने की ओर अग्रसर हो, चुपचाप शांति के साथ। एक होता है ना कि जब चीजें बड़ी होंगी तो अपने आप दुनिया को दिखाई देंगी, है ना। एक चुपचाप और एक बहुत क्लेवर माइंड के साथ आप आगे की तरफ बढ़ चुके हो। अपने इर्द गिर्द के कॉन्फ्लिक्ट को आप क्लियर कर रहे हो। ओके, अपने पास्ट कर्मा को आप क्लियर कर रहे हो, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट को भी क्लियर कर रहे हो, और कर्मों का जो एक लेखा जोखा है ना उसको भी क्लियर कर रहे हो। आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर आपको आगे बढ़ना है
तो अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आपको उन्हें माफ करना होगा, और आपने किसी के साथ किया है तो आपको उनसे माफी मांगनी होगी, तरीका चाहे कुछ भी हो। सो वो सारी चीजें समझ बूझ ली हैं आपने, उन सारी चीजों को क्लियर आउट कर लिया है। सो आगे का कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो क्लियर नहीं है। कार्ड्स बहुत ही अजीबोगरीब दिख रहे होंगे आपको, नेगेटिव दिखाई दे रहे होंगे, है ना। कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, आपसी समझ नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनली आप लोगों के साथ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, पर्सनली भी है, और फैमिली में भी है। लोग बेवजह आपके पीछे पड़े हैं, है ना। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बट एक बहुत अच्छी चीज जो दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि अब आप तैयार हो। आपने ना सब कुछ क्लियर कर लिया है। आप ना मतलब एक एक चीज तो तय हो गई है आपकी, कि अभी मुझे रिस्क लेना है। अच्छा बुरा जो होगा देखा जाएगा। और ये जो रिस्क है ना, बहुत उम्मीद के साथ है। भले आपके मुंह से ये निकल रहा है कि देखा जाएगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। अदरवाइज इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला होता, है ना। सो डियर, आपकी डेस्टिनी में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट, इतने सारे उतार चढ़ाव, इतनी सारी निगेटिव एनर्जीज के बाद भी जो चीज सबसे ज्यादा पॉसिबल और पॉजिटिव दिखाई दे रही है, वो है एक बहुत ही स्ट्रांग जजमेंट। क्योंकि यहाँ पे मुझे सच्चाई की भी एनर्जी मिली है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज में, किसी अपनी जंग में जीतोगे, है ना। ये जो जंग है आपकी खुद से भी हो सकती है। हो सकता है आप बहुत टाइम से बिना, मतलब आपके पास कोई काम धाम नहीं था, आप बिल्कुल अम, अकेले कमरे में या लोगों से दूर, है ना। आपकी अपनी कोई दुनिया क्रिएट ही नहीं हो पा रही थी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ कोई थी ही नहीं, है ना। सो आप बहुत सर्चिंग में थे किसी चीज की। किसी चीज की धुन भी सवार थी और ढूंढ भी सवार थी। किसी चीज को आप ढूंढ भी रहे थे, और दिमाग में कोई चीज थी जो बहुत टाइम से चल रही थी कि ये करना है, ये करना है, और करके ही रहना है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चीज आप कर रहे हो। ओके। मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पे लेना चाहती हूँ। ओके, जो काफी ज्यादा क्लैरिटी देंगे कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो आपको जरूर मिल करके रहेगा। ओके, सो मैं देखती हूँ क्या चीजें हैं वो। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने आपको क्या बोला कि आप कुछ बड़े की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए ना 27, 28 और 26 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए 10 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी बड़ी चीज का निर्माण करने में लगे हो। खासकर ये एक बहुत बड़ा और बहुत सुकून वाला घर हो सकता है। आप अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़े को निपटाने में लगे हुए हो, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, वो बहुत टाइम से चली आ रही है। तो आप अपने घर में शांति को क्रिएट करना चाहते हो, वो चीज होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो अपने काम को नया रूप दे रहा है। और मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंट पर्सन भी दिखाई दे रहा है, जो जिस चीज को कर रहा है ना, उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंड उस वो बहुत ज्यादा आशावादी भी है कि यस मेरा ये काम होगा। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि आपने वो रिस्क लिया है, एंड जो रिस्क आपने लिया है उस रिस्क का रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत आया है, बहुत ही पॉजिटिव आया है। ओके, सोलमेट्स। आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से जरूर मिलोगे, आप अपने ट्विन फ्लेम से जरूर मिलोगे। आपकी शादी
ऐसे पर्सन से होगी जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। चॉप वुड, आप काफी ज्यादा प्रिपेयर हो, काफी ज्यादा तैयार हो। आपने काफी कुछ सीख लिया है, काफी सारे लेसन्स ले लिए हैं एंड आपने अप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितनी चीजें सीखी हैं, जितनी चीजें समझी हैं, उसको अप्लाई करने का समय आ गया है। सो चीजें बहुत अच्छे की तरफ जा रही हैं, चीजें बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो रही हैं आपके लिए। मतलब आप ग्रेटफुल ग्रेटफुल रहोगे चीजों के लिए। आपका, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हो यहाँ पे। सो अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है और आप ग्रेटिट्यूड पे करने की स्थिति में आ रहे हैं, सो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में जो सबसे अच्छी चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रहा है कि आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है। आप में जो बदलाव आएगा ना इस सिचुएशन के बाद, क्योंकि बहुत सारे लेसन्स आपने लर्न किए हैं, तो जो बदलाव आएगा वो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और सारे पैटर्न्स जो भी टॉक्सिक हैं, जो भी निगेटिव हैं, उन्हें साफ करेगा, उन्हें खत्म करेगा। लॉयल हार्ट, आप ऐसे लोगों से घिरे रहोगे जो आपके लिए सच्चे हैं, सच्चे मित्र हैं आपके। मिल्क एंड हनी, सो ये पता है कैसा कार्ड है? ये थोड़ा लग्जरी को भी दिखाता है, कंफर्ट को भी दिखाता है, और ऐसा दिखाता है ना कि आप बहुत धनवान हो, आप बहुत ज्यादा, आपके पास आपके कंफर्ट के लिए चीजें हैं, आपके पास बहुत अच्छा खाना पीना है, आपके पास अच्छी लाइफ है। सो मिल्क एंड हनी बहुत बड़े कंफर्ट को दिखाता है गाइस। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर। हाय पाइल 2, आपने चूज किया है 1 2 3 5 8 11 25 36 13 15 19 22 23 24 बर्थ डेट को। और अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। 2 of Cups, the Fool, my God, very interesting. ओके, माय गॉड, मतलब बहुत अच्छे कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। पाइल नंबर 2, बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है। फिलहाल के कार्ड्स तो यही बता रहे हैं, बट आगे देखते हैं कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, ये तो रीडिंग ऐसा लग रहा है कि खुद ईश्वर कार्ड्स लेकर के आए हैं आपके लिए, कि भाई इतने खूबसूरत कार्ड्स होने जरूरी हैं। नाइट ऑफ कप्स, द मून, 7 of Wands, द मैजिशियन, वाओ, एंड 10 of Pentacles है बॉटम ऑफ द डेक। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। सो कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। बाकी कार्ड्स तो अभी तक तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और लेने जा रही हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। रिलीज, ओके, पोटेंशियल, ग्रेट, पेशेंस एंड एनलाइटमेंट। ओके,
ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी डेस्टिनी में किसी से मिलना तो ज़रूर लिखा है। ये कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है, ये कोई स्पेशल चीज़ भी हो सकती है, ये कोई स्पेशल ऑफर हो सकता है, ये कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और पता है गाइस कि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके जो गार्जियन एंजल है ना, वो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि आपको जल्द से जल्द इस चीज से मिलाया जाए, इस इमोशन से, इस अपॉर्चुनिटी से, इस कहानी से आपको रूबरू कराया जाए। आपके आपके जीवन में मुझे एक नई कहानी, ओके, एक नई डेस्टिनी कंप्लीटली, जिसको कहते हैं ना न्यू एरा, ओके, क्योंकि द सन भी है यहाँ पे। तो कंप्लीटली न्यू एरा, न्यू टाइमलाइन, न्यू साइकिल जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। और ये ना एक ऑफर की तरह आपके सामने आएंगी। अब प्लीज सब लोग अप्लाई मत करना कि कोई पर्सन ही आएगा। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई अवसर हो सकता है ना, ये कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जिसका इंतजार आपको बहुत टाइम से था। कुछ चीजें आपके हाथ लग सकती हैं जिसकी वजह से आप अपनी किस्मत को बदलो, है ना। कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। द सन, द फूल की एनर्जी ये चीज क्लियर कर रही है कि न्यू एरा का टाइम आ गया है। आपका अपना वक्त होगा, ओके, आपका अब अपना समय होगा। आपकी जान पहचान होगी, आपका नाम, आपकी शोहरत होगी, ओके। आप देख रहे हो ना यहाँ पे ना, अगर आप इन तीनों कार्ड्स की वाइब्स को फील करो ना, इनकी एनर्जीज को फील करो, तो ये काफी सुखदाई है, काफी ज्यादा हैप्पीनेस क्रिएट कर रही हैं, काफी ज्यादा जॉय क्रिएट कर रही हैं, ओके। काफी मेरेकल की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मैजिक्स होने की संभावनाएं हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें एकदम से बदल सकती हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छी होंगी, खूबसूरत होंगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी एंजल्स है ना, वो सब आपके लिए समर्पित होने जा रहे हैं कि आप मुझे काम बताएं, आप मुझे काम दें, मैं आपके लिए, मतलब अ, एक आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आपसे एंजल्स ऐसा कह रही हैं, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो द फूल की एनर्जी है। बहुत बार ये इंडिकेट किया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कार्ड आज सावधानी नहीं बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है खुल के जीने का वक्त आ गया है, पंख फैलाने का समय आ गया है। किसी से नहीं डरने का जो एक एनर्जी होती है ना, कि आप बिल्कुल निडर हैं, आप बिल्कुल ब्रेव हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं, आपके अंदर करेज कूट कूट के भर चुका है, ये वो समय आ गया है। ये सकारात्मक चीजों का समय आ चुका है। यहाँ पे अब थमने, रुकने, घबराने, डरने की जरूरत नहीं है। अब जितनी जोर से चाहें उतनी जोर से उड़िए, कोई भी चोट लगने की संभावना नहीं है, कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं है। काफी कुछ आपके हाथ में है, काफी कुछ आपके हाथ में है। आपके हाथ में जो ये जो झोली पकड़ा दी गई है ना, वो इसीलिए पकड़ा दी गई है कि बहुत कुछ है इसमें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये झोली और भरती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, एंड आपके कर्म बहुत अच्छे होते जाएंगे। यहाँ मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि रिस्की है। द सन का कार्ड है, यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है। सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है आपके जीवन में। शादी हो सकती है किसी की, किसी का यूनियन हो सकता है, किसी का बहुत समय के बाद मिलाप हो सकता है, बहुत जन्मों के इवन बाद आप मिलोगे। ऐसा देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे भी हो सकता है आप सेपरेशन में हो, लेकिन ये सेपरेशन अभी का आपको लग रहा है नहीं। ये जैसे मानो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बरसों से चीजें बिगड़ी हुई थी, बिगड़े हुए हालात थे, दो लोग अलग हो गए थे, वो अब मिल रहे हैं, है ना। मुझे शहनाई की एनर्जी सुनाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई कोई जश्न मना रहा है, कोई दो लोग जश्न मना रहे हैं, और फिर कई सारे लोग उनको उनको देख करके खुश हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बंधन दिख रहा है, लेकिन ये बंधन बड़ा प्यारा बंधन होगा।
ओके। बहुत सारे रिश्ते, मैं ये नहीं कह रही हूँ एज अ कपल, नहीं कह रही हूँ कि अगर आप प्यार में हो तो ही आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है। अगर आप किसी जॉब में हो तो वहां पे जो लोग हैं उनसे हो रही है। अगर आपके रिश्ते आपके परिवार से खराब हो गए थे तो वहां पे अच्छी हो रही है। आपके भाई से खराब हो गए थे तो वहां पे रिश्ता अच्छा हो रहा है। आपकी बहन से खराब हो गए थे तो वहां पे रिश्ता अच्छा हो रहा है। चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें बिगड़ नहीं रही हैं, चीजें बन रही हैं। ये जो नॉट मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है, ये अच्छे बंधनों की नॉट दिखाई दे रही है। ओके। पारिवारिक सुख, शांति, चैन और सुख समृद्धि की एनर्जी है यहाँ पे। द सन का कार्ड है, बहुत बहुत ज्यादा लाइक ग्रेट पॉजिटिविटी का कार्ड है। और यहाँ पे एनर्जी पता है कैसी है कि लाइक सूर्य देवता ना आ, आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि देखो तुम्हें यही चाहिए था ना, यही रोशनी चाहिए थी, यही यही मान सम्मान चाहिए था, है ना? तो वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी वो आपके ऊपर बरसा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स है, द मून है यहाँ पे, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड है। सो यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके पास ना किसी का मैसेज आ सकता है, आपके पास कोई कांटेक्ट आ सकता है, आपके पास इवन एंजल मैसेज भी आ सकता है जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। किसी तरह की क्लैरिटी आ सकती है, किसी तरह का कंफर्मेशन आ सकता है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को हील कर रहे हो। वहां की नेगेटिविटी को निकाल करके आप फेंक दे रहे हो, बहा दे रहे हो, रिलीज कर दे रहे हो। पर्जिंग हो रही है आपकी, बहुत ज्यादा पर्जिंग हो रही है। लेकिन ये पर्जिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है नए रास्ते पे चलने के लिए। ये जो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, ये रास्ता क्लियर है आपके लिए। ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बीते दिनों बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई है, बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ है। बट अब वो चीजें आपके जीवन से मुझे जाते हुए दिखाई दे रही है। फाइनली हमारे पास दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। टेन ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, जो ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हर एक ऐसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको कंप्लीट अबेंडेंस की तरफ ले जाती है। ओके। आप फाइनल स्टेज पे हो अपने हीलिंग की, फाइनल स्टेज पे हो अपने अ, जो भी चीजें आप अभी तक करते चले आ रहे हैं, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो किसी चीज को रिलीज करना है, किसी चीज में चेंज लाना है, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी पैटर्न को खत्म करना है, किसी साइकिल को, लाइफ साइकिल को समझ करके उस पैटर्न को भी वहीं पे खत्म कर देना है, किसी टॉक्सिक पैटर्न को खत्म करके अच्छी चीजें क्रिएट करनी है। ओके। और यहाँ पे एक ऐसी लाइफ मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके पास लॉयल लोग हैं, आपके पूर्वजों का भी पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ओके। आप खुद ब्लेसिंग के रूप में सामने आ रहे हो दूसरे लोगों के लिए। इवन आप तैयार हो रहे हो ऐसी एनर्जी के लिए जहाँ पे आप ऐसी एनर्जी में तैयार हो रहे हो जहाँ पे लोग आपको ब्लेसिंग्स के रूप में देखने वाले हैं। सो ये एनर्जीज है गाइस। और मैं और देखती हूँ कि आपके डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो आपको जरूर मिल करके रहेगा। यहाँ पे देखो, रिलीज वाला फैक्टर मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें रिलीज करने की जरूरत है। जैसे कि जो भी निगेटिविटी है आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में, या आपका बिलीफ सिस्टम या पैटर्न्स अगर गलत है तो उन्हें रिलीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करनी है ना? सो वो चीजें हो भी रही हैं। आपका जो पोटेंशियल है चीजों के लिए को लेकर के उसे पहचानना होगा, या आप पहचान भी रहे हैं। पेशेंस जिन चीजों के लिए रखा है उन चीजों के लिए फल दिए जा रहे हैं। उन चीजों का जो कर्म है, देखो पेशेंस आपको तभी रखना पड़ा होगा क्योंकि शनि जी आपको शनि महाराज आपको कुछ समझा रहे होंगे। सो आपने अगर वहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझी है तो वो है पेशेंस। और जब आपने पेशेंस समझ लिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको सूर्य देवता आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनलाइटमेंट का भी कार्ड है ना? और सूर्य
देवता की नजर में ही ऐसा हो रहा है। एनलाइटमेंट की एनर्जी है, एनलाइटमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो। सो आपकी डेस्टिनी में एनलाइटमेंट भी है। और मैं आपको कुछ और बहुत स्पेसिफिक चीजें बता दूं, डीप नोइंग। आप देखोगे कि आपकी डेस्टिनी में एक चीज तो कंफर्म है कि आप चीजों को गहराई से जानोगे। और अगर आप गहराई से जानोगे तो ये बात तो बिल्कुल कहीं भी नहीं जा सकती कि आपको आपके अकॉर्डिंग आप चीजें अपनी डिजायर नहीं पूरी करोगे। अगर आपको डीप नॉलेज है तो आपकी हर डिजायर पूरी होगी, हर विशेष पूरी होंगी। अगर आपको चीजों को लेकर के डीप नॉलेज है, लाइक लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर, है ना, ऐसी कोई भी अगर आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, है ना, तो अगर आपको इतना डीप नॉलेज है तो आपको सब कुछ आपके डिजायर के अकॉर्डिंग जरूर मिलेगा। पीस, मैंने क्या बोला था कि आप पीस को क्रिएट कर रहे हो, पीस की एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो पीस यहाँ पे मुझे कंफर्म है। देखो, पीस है तो सब कुछ है। शांति जहां पे है वहां पे अपने आप ही मैनिफेस्टेशंस होते हैं। जब भी आप बहुत गहरी पीस में होते हो ना, बहुत बैलेंस होते हो, रिलैक्स्ड होते हो, तो आपको कुछ मैनिफेस्ट करने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। तब सब कुछ आप नेचुरली अट्रैक्ट करते हो। कभी आप वॉइड के बारे में पढ़ना, है ना, वॉइड एक ऐसी स्टेज होती है जो एक गहरे पीस की तरफ आप सब चीजों से डिटैच होते हो। कोई भी निगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती, है ना, कोई भी ट्रिगर आपको हार्म नहीं कर सकता। सो उस टाइम पे जब कोई भी मैनिफेस्ट करता है ना तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। सो आप ना मुझे पीस ऐसे ही किसी स्टेज पे आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। सो मैं ये नहीं कह सकती एग्जैक्टली आप हमेशा वॉइड में ही रहोगे, क्योंकि हमेशा वॉइड में भी नहीं रहा जा सकता। बट यस, आप अपनी पीसफुल सिचुएशन को क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहां पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर 100 टाइम्स बढ़ जाने वाली है। एंड सब कुछ बड़ा ही इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। टू द सी। आप पता है कैसी एनर्जी में रहोगे, मतलब आपकी जो डेस्टिनी है वो एक चीज बहुत कंफर्म कर रही है कि आप ना बीइंग इन फ्लो वाली एनर्जी में रहोगे। आप हमेशा जो नेचुरल फ्लो, नेचुरल रिदम होती है ना इस यूनिवर्स की, उस फ्लो में रहोगे आप। ओके, आप जो सोर्स है, जो जहां से हमें सब कुछ मिल रहा है, जो यूनिवर्स है, उसके कनेक्शन में आप रहोगे, है ना। और आप हर समय पता है क्या चीज करोगे। क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे पास मौके नहीं होते हैं कुछ भी करने के लिए। कुछ भी हमें करना है तो कल करेंगे, या आज सही समय नहीं है, आज मन नहीं है, आज तबीयत नहीं है। तो पता है आपकी डेस्टिनी में एक चीज तो कंफर्म है कि आप हमेशा प्रिपेयर रहोगे सही वक्त पे सही काम करने के लिए। ओके, या ये कह सकते हैं सही काम करने के लिए, या कोई भी काम करने के लिए जो आप चाहते हो, आपके पास वक्त ही वक्त रहेगा। सो गाइज, ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।